हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न सीरीज। इस सीरीज में हमने इतिहास में पहले पार्ट में 1905 से लेकर 1925 तक के सारे घटनाओं को कवर किया था। अब हम पार्ट 2 में इतिहास के 1925 से लेकर 1947 तक के सभी घटनाओं को कवर करेंगे। बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। देखिए, 1919 के अधिनियम जो था उसमें एक प्रावधान किया गया कि हर 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इसको समय से पहले ही इसका गठन कर दिया गया था। इसमें जो है कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसको श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीय हित की बात की जा रही थी, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। ये कमीशन जहां भी जाता था वहां पे विरोध किया जा रहा था। जैसे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया, लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। देखिए, साइमन कमीशन का विरोध हर जगह हो रहा था, तो लाहौर में साइमन कमीशन का जो विरोध था, विरोध का जिम्मा था, वो लाला लाजपत राय द्वारा लिया गया था। और वहीं पे साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हो गई थी, और जिसमें लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो आप ये डेट याद रखिएगा, लाला लाजपत राय 1928 में। उसके बाद हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। देखिए, साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारत के जो उस समय सचिव थे, कौन थे? लॉर्ड वर्केनहेड। ये भारत के उस समय सचिव थे। इन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे उनको एक चुनौती दी। किस लिए चुनौती दी थी? एक संविधान निर्माण करने के लिए। उन्होंने कहा था एक ऐसा आप लोग संविधान बनाइए जो कि सारे दल को स्वीकार हो। इसी चुनौती को लेकर दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन के दौरान मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और डोमिनियन स्टेटस को लक्ष्य बनाकर एक संविधान का निर्माण किया गया। मोतीलाल नेहरू हैं। ये देखिए, मोतीलाल नेहरू 22 अगस्त 1961 से लेकर 6 अप्रैल 1931 तक। अब हम बात करेंगे बारडोली सत्याग्रह की। देखिए, बारडोली सत्याग्रह, इसका डेट क्या है? 1928 में। यह एक किसान आंदोलन था। बारडोली सत्याग्रह किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था। देखिए, किसानों के कर को बढ़ाए जाने को लेकर ये जो है सत्याग्रह किया गया था और इसी आंदोलन में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। देखिए, लाहौर अधिवेशन में जो नेहरू रिपोर्ट है उसको लेकर ब्रिटिश सरकार को एक डेट दिया गया कि तब तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जो है जन आंदोलन आरंभ करेगी। लेकिन समय समाप्त हो गया और कोई उत्तर नहीं मिला। इसके पश्चात जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में ही नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया और रात के 12 बजे रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आज से 26 जनवरी, हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। देखिए, अब बात करते हैं गांधी जी के 11 सूत्री मांगों की। गांधी जी ने अपने एक पत्र यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन को अपनी ये शर्तें रखी थी उनके सामने और इन 11 शर्तों में प्रमुख प्रमुख कौन कौन से थे? देखिए, इसमें पहला था राजनीतिक कैदियों की रिहाई। जो भी राजनेता अपने आंदोलन की वजह से जिनको जेल में डाला गया था उनकी रिहाई, भू राजस्व को आधा करना, नमक कर को समाप्त करना, सैनिक व्यय को आधा करना, गुप्तचर विभाग जो था उसको समाप्त कर दिया जाए और कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए।
ये जो शर्तें थीं, इसके अलावा भी कुछ शर्तें और थीं। ये मेन जो शर्तें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दांडी मार्च की। देखिए, दांडी मार्च जो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग थी, उसको लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया। तो उसके बाद अंत तक लड़ो के साथ गांधी जी ने अंत तक लड़ो के नारा देकर दांडी मार्च की शुरुआत की थी। दांडी मार्च अब 1930 में, कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। देखिए, ये डेट याद रखिएगा, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। ये टोटल जो था 240 मील कह लीजिए या फिर 390 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पे नमक के कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। उसके बाद हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ये एक जन आंदोलन था। 1922 चौरा चौरी के बाद से कोई भी जन आंदोलन नहीं किया गया था। तो उसके बाद सविनय अवज्ञा जो है, ये 1922 से लेकर 1930 तक की जितनी घटनाएं हैं, उनका परिणाम था। जैसे साइमन कमीशन हो गया, 1929 की वैश्विक मंदी हो गई, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव हो गया, और यहाँ पे 11 सूत्री जो गांधी जी की मांगे थी, उसको खारिज कर दिया गया था, नहीं माना गया था। तो गांधी जी ने यहाँ तक बोला था कि अगर आप लॉर्ड इरविन से कि अगर 11 सूत्री मांगों को मांग लिया जाए तो हम सविनय अवज्ञा को नहीं शुरू करेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसको डिनाई कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई थी। अब उसके बाद बात करेंगे गांधी इरविन समझौता। ये डेट याद रखिएगा, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। देखिए, गांधी इरविन समझौता में मुख्य बातें क्या थी? गांधी इरविन समझौता में जो मुख्य बातें थी, वो थी कि सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाए, सविनय अवज्ञा को रोक दिया जाए, और जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, जो कि 1930, 31 और 32, पहला जो है 1930 में हुआ था, और जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इरविन ने कांग्रेस को वहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे राजनीतिक कैदी, जो गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई को यहाँ पे इरविन ने मान लिया। और उसके बाद जो नमक कर है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, ये गांधी इरविन समझौते में क्या क्या मुख्य बातें थी। 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके तहत राजनीतिक जो बंदियों थी जो बंदी थे, उनको रिहा कर दिया गया, और इस समझौते के बाद भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक मिला। इसके बाद हम बात करेंगे कराची अधिवेशन की। देखिए, कराची अधिवेशन में डेट इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार से समझ लीजिए, या फिर मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रांतीय चुनाव की। देखिए, ये कब हुआ था? 1937 में। इसमें कांग्रेस को कुल जो है 8 प्रांतों में सरकार बनी थी कांग्रेस की। ये याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि कांग्रेस की कुल कितनी सरकार बनी थी। कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार गठित हुई थी। तो बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। देखिए, ये डेट याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है जो ब्रिटिश शासन है, उनको भारतीयों के समर्थन की जरूरत थी। तो भारतीयों का समर्थन पाने के लिए उन्होंने उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसको कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखिए, कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव की पूरी तरह से विरोध किया था, लेकिन जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इसको समर्थन दिया था, क्योंकि इसमें बोला गया था कि जो संविधान बनेगा वो मुस्लिम लीग से अनुमति से ही बनेगा, मुस्लिम लीग की अनुमति से ही बनेगा, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसको समर्थन दिया था। और इसी के विरोध में गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी।
अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। ये डेट याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। देखिए, विश्व युद्ध के दौरान अपने आप को, भारत को विश्व युद्ध से अलग करने के लिए, अलग दिखाने के लिए और अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इसमें पूछा जाता है कि पहले जो है सत्याग्रही कौन है? देखिए, इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले जो सत्याग्रही हैं वो विनोबा भावे हैं। ये विनोबा भावे की तस्वीर है। ये इन्हीं के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। देखिए, भारतीयों का समर्थन विश्व युद्ध के समय अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों का समर्थन पाने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। और इस क्रिप्स मिशन में जो है डोमिनियन स्टेट की जो दर्जा है वो भारत को दिया जा रहा था, लेकिन जो भी वादे थे वो भविष्य के वादे थे। मतलब जो भी दिया जाएगा वो युद्ध के बाद दिया जाएगा। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन का जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों ने मिलकर विरोध किया था, क्योंकि ये भविष्य के वादे के ऊपर था। देखिए, बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए, भारत को बिना पूछे ब्रिटेन के द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन जो है जो आया था भारत में उस मिशन ने यह सिद्ध कर दी कि अंग्रेज जो है विश्व युद्ध के दौरान कुछ छूट नहीं देने वाले। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसको भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखिए, 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ, 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत हो गई थी अंग्रेजी शासन के द्वारा। इसमें ऑपरेशन जीरो आवर में क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर में भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? और देखिए, महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। महात्मा गांधी ने गिरफ्तार होने से पहले एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो। देखिए, इस आंदोलन में जगह जगह पे समानांतर सरकारें बनाई गई थी। समानांतर सरकारों में सबसे पहले जो है बलिया के चीतू पांडे के द्वारा बलिया में एक समानांतर सरकारें बनाई गई थी। और ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ की थी? तो वो थी सतारा की। आप ये याद रखिएगा, सतारा की समानांतर सरकार सबसे ज्यादा दिनों तक चली थी। उसके बाद हम बात करेंगे CR फॉर्मूला की। देखिए, ये डेट याद रखिएगा, 1944 में इन्होंने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? सी राजगोपालचारी। ये सी राजगोपालचारी की तस्वीर है। सी राजगोपालचारी के द्वारा ये CR फॉर्मूला दिया गया था। ये देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक योजना प्रस्तुत किए थे। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक योजना प्रस्तुत किए थे। कौन प्रस्तुत किया था? सी राजगोपालचारी। उसके बाद हम बात करेंगे बेवेल योजना की। देखिए, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड बेवेल के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसको बेवेल योजना कहा जाता है। और इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसीलिए इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। बेवेल योजना 1945, डेट याद रखिएगा। इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लाल किला मुकदमा। देखिए, इसका डेट याद रखिएगा, 1945। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक रूप से लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। इसमें कौन कौन से प्रमुख थे? इसमें थे मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो इसमें शामिल थे। और इनके बचाव में जो है कांग्रेस के द्वारा एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया था जिसमें भूला भाई देसाई,
जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, ये सब जो नेता थे और जो वकील थे, वो जो है इनके बचाव समिति में शामिल थे। ये देखिए, आईएनएस ट्रायल ओपन इन रेड फोर्ट, ये उस समय की पेपर की कटिंग है और ये तीनों हैं और ये बचाव समिति है। उसके बाद हम बात करेंगे नौसेना विद्रोह की। ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। देखिए, आईएनएस तलवार नामक एक जहाज था जिस पर खराब खाने को लेकर कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते यह जो विद्रोह है वो 20 जहाजों तक फैल गया। 20 जहाजों तक फैल गया। कुछ सैनिकों ने वहाँ जहाजों की दीवारों पर भारत छोड़ो लिख दिया, जिसके उसके बाद जो है सरदार पटेल के कहने पर इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर लिया। ये तस्वीर है उस समय की, जो ये नौसेना विद्रोही हैं इनको ले जाता हुआ एक सिपाही दिखाया गया है इसमें। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन 1946 इसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा ये कैबिनेट मिशन को लाया गया था। कौन थे? पहले थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ये जो थे व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे। एवी अलेक्जेंडर, ये जो थे नौसेना के प्रमुख थे। और पैट्रिक लॉरेंस जो थे उसमें भारत के सचिव थे। देखिए, कैबिनेट मिशन का जो मुख्य कार्य था वो था भारत में आंतरिक सरकार का गठन और संविधान निर्माण के लिए कार्य प्रणाली तैयार करना। उसके बाद हम बात करेंगे माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन है। माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 1947। देखिए, ब्रिटेन के जो पीएम थे एटली, उनके द्वारा ये कहा गया था कि 1948 से पहले हम भारत को छोड़ देंगे। उसी के लिए यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण और संविधान के निर्माण के लिए माउंटबेटन योजना को बनाया गया था। इसमें भारत का विभाजन में भारत और पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करके 2 विभाजन कर दिया गया और देशी रियासतों को ये छूट दिया गया कि वो चाहे भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।